शौनक जी ने बोले कि हे सूत जी महाराज, उस ब्राह्मण से यानी इस व्रत को किसने किया है, सो हमें सुनने का इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि शेर सुनो, जिस व्रत को पुण्य किया उसे भी मैं कहता हूँ। एक समय वही ब्राह्मण विस्तार से अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को लिए प्रसन्न हुए कि उसी समय एक लकड़हारा है जो भूख प्यास से पीड़ित होकर काठ को भार को बाहर में रखकर ही ब्राह्मण के घर में जाकर व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा और हाथ जोड़कर नम्रता से प्रणाम करके बोले कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, सो हमें विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने बोले कि सब मनोरथ को देने वाले हैं, दुख सुख को नाश करने वाले, सदा विजय होती है। यह सत्यनारायण की व्रत है जिसके प्रसाद से हमें धन धनादि को प्राप्त हुआ। यह वचन सुनकर लकड़हारा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ, पंचामृत को पाया, प्रसाद को खाया, भगवान सत्यनारायण को ध्यान करते हुए उस गांव में चला गया कि आज लकड़ी बेचने में जो भी धन प्राप्त होगा मैं उसी से सद्य भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। ऐसे मन में विचार करके लकड़ी को माथे पर रखा और जहाँ धनी लोग बसते थे वहाँ चला गया। उस दिन उतरे लकड़ी का दुगना धन प्राप्त हो गया। तब तो अत्यंत प्रसन्न होकर वह पक्के केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई कर घर ले आया। पश्चात अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान को व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा भी धन पुत्र से युक्त हो गए। पश्चात इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को प्राप्त हुई। हे मुनिलोग, मैं आप लोगों के सामने और भी एक कथा को कहूँगा, उसे ध्यान से सुनिए। इति स्कंद पुराणे रेवा खंड तृतीय अध्याय सुमाबुली सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीताराम की जय। श्री सुतुवाच तुझ भरजाचम जितनायाम सत्वादि देवानां प्रतिदिनं दीन दिन्यम धनासुदासं सुताक्त संतोतयाम बार जातु स्वरूपयम सर्वभयाम सत्वयि भद्रशिलान डिठत्वे सत्यनारायणं वर्तस्य तेनाम काले तु साधूनां समागते वरन पुत्र बहुधन्य च नायुधं तेजते तट्यांत प्रतितनं दर्शान्त सर्वेतया बहुवर धातु सर्वभूतानां तस्सान्तु समासितं साधुवाच किं करोति राजा भक्ति चेतने प्रकाशातु सर्वभूतानां तस्सान्तु प्रभासुतं सर्वदेवं संपादितं राजवाच पूजा कृतानि च साधु विष्णु तेजसे ब्रह्म व्यासुदम सहसानम पुत्र जातु कच्छते। फिर सूत जी बोले कि बलवानों में से ठुकमुख नामक राजा जितेंद्र थे, जो सदैव और मंदिर में जाया करते थे। वह राजा ब्राह्मण को निधि धन देकर संतुष्ट किया करते थे। उनका स्त्री कमला सतमुख वाली पद्मिनी थी। वही भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान को व्रत को करता था कि उसी समय एक साधु नाम बनिए ने आए। बनिए के बाद रक्त आदि से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर वह तट पर उतर गई। तभी वहाँ राजा को व्रत करते हुए देखकर नम्रता से पूछने लगे। साधु ने बोले कि हे राजन, यह भक्ति पूर्वक क्या क्या करते सो कहिए, हमारे सुनने का इच्छा है। राजा ने बोले कि हे साधु, अति तेजस्वी विष्णु के पूजा है, अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तभी साधु बनिए ने प्रणाम करके बोले कि हे राजन, इस व्रत को आप मुझे भी कहिए, मैं भी उत्तम व्रत को अवश्य करूँगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत के करने से अवश्य संतान उत्पन्न होगी। व्रत और इसका विधान जानकर साधु नाम बनिए ने वहाँ से चलकर अपने घर की ओर गए। घर में जाकर अपनी स्त्री से संतान देने वाली व्रत को कहा। इस बात को संकल्प किया था कि जब मेरे पुत्र होगा, संतान होगी, तभी मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। सत्यदेव भगवान के कृपया से थोड़े दिन के बाद ही साधु के स्त्री लीलावती ने पति के साथ अनंत चित्त से गर्भवती हो जाती है। 50वें मास में धर्मपरायण सती लीलावती के गर्भ से अति निर्मल एक कन्या को जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन शुक्ल पक्ष चंद्रमा ज्योति के समान बढ़ने लगी। तभी साधु बनिए ने अपनी स्त्री के साथ कन्या को जात कर्म संस्कार से उसका नाम कलावती रखा। और अपने स्वामी से हाथ जोड़कर मधुरी वचन में बोले कि हे स्वामी जी महाराज, आपने जो व्रत करने को संकल्प किए हैं उसे क्यों नहीं कर देते हैं। साधु ने बोले कि हे प्रिय, इसके व्रत को इसके विवाह के समय अवश्य कर दूंगा। इस प्रकार अपने
स्त्री के साथ कन्या कहकर साधु बनिए ने गांव के प्रति चला गया। तभी कलावती कन्या अपने पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। तभी धर्म ज्ञात साधु सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह योग देखकर अपने सिपाही को बुलाकर कहने लगी कि विवाह के निवृत्त कन्या योग भर विचार ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर सिपाही ने कंचनपुरी गांव में चला गया। उस गांव से श्रेष्ठ बनिए के पुत्र को साथ में लेकर साधु के पास आया। तब सुंदर गुण लड़के को देखकर जाति के सहित पसंद, जिससे कन्या का विवाह विधि विधान के साथ वरण पुत्र के साथ कर दिया और भागवत विवाह के समय भी इस व्रत को साधु भूल गया। तभी सत्यनारायण जी ने अत्यंत क्रोधित हुए एवं कुछ दिनों के बाद अपने कर में अति चतुराई साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद के साथ में लेकर समुद्र के निकट रत्नपुरी गांव में जाकर व्यापार करने लगे। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने बनिए के प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर श्राप दिए कि जा तेरे ऊपर बड़ा भारी कठिन दुख पाओगे। उसी दिन चोरों ने राजा को धन को चुराया था अपने पीछे दौड़ते हुए साधु की ओर गया। दौड़ते हुए राजा को सिपाही को आते देखकर मन में डर के कारण अपने धन को वहीं पर रखकर छिप गया। तभी राजा के सिपाही साधु बनिए के निकट आया तो राजा के धन उसके समीप देखा तो साधु को बांध कर आनंदचित हो जाकर राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, इन दोनों चोरों को लाया हूँ, आज्ञा दीजिए क्या करे। राजा ने साधु को जेल भेजने की आज्ञा दे दी। 50 सिपाही ने खोज मजबूत के साथ दोनों बनिए को बंदी खाने में ले जाकर बंद कर दिए। इति स्कंद पुराणे रेवा खंड 4 अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूतवाचा माया सततम तुष्टाने तत्शांतो गृहदाम गिरनाथ सर्वेते चंद केतु तत्वृतानाम जवदाम चौदुवानु सर्वता सर्वगिरहात्व सर्वतना धन्नभि आदि व्याधि युक्तानि अन्न चिंतिता कुल्लभे अन्न चिंतितम भर्मसे गृह गृह इते कलावते कन्यम भर्मते प्रतितया इते राते तुच्छन्ते मंदराते सर्वेतया गतो वर्तासु सर्वितनम सत्यनारायणं वर्तते उपवेशनं वर्जायतं मनवाचितं फलदायके प्रसाद भक्षन्ते रात्रे नाम स्थितात् सर्वेतया कन्या कर्तवान्तु सर्वितनाम भिर्चान्ते सर्वेतया। फिर सूर्य बोले कि सतदेव भगवान की माया से चंद्र केतु राजा उस दिन बनिए कि कुछ भी वचन को नहीं सुना और उसका सब धन ले लिया। इधर सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर भी स्त्री बड़ा दुखित हो गए। चोरों ने उनका सब धन चुरा ले गया। अब तो यादि व्याधि से प्रिय भूख प्यास से अन्न के चिंता से युक्त हुआ भी घर घर घूमने लगी। इसी प्रकार कलावती कन्या भी नित इधर उधर घूमने लगी। अनंतर एक दिन रात्रि के समय में कलावती कन्या भूख से दुखित होकर एक ब्राह्मण को घर गया। वहां जाकर सत्यदेव भगवान को व्रत को देखा, कथा को सुना, मनोरथ को मांगा और प्रसाद खाकर कुछ अधिक रात बीतने पर अपने घर आई तो अपनी माता ने कलावती कन्या को बहुत धिक्कारती है। कहती है, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहती, तेरे मन में क्या है। तभी कलावती कन्या अपने माता से सच वचन को बोली कि हे माता, सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले आज सत्यनारायण का व्रत मैंने ब्राह्मण को घर में देखा है। तभी लीलावती ने अपने कलावती कन्या को वचन को सुनकर सत्यनारायण भगवान को व्रत करने को लिए प्रसन्न हुआ और साधु की उस पतिव्रता स्त्री अपने कन्या के सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान को व्रत किया और सत्यदेव भगवान से यह दिव्य वर मांगा कि हे सतदेव भगवान, हमारे पति और दामाद जल्द घर चले आवे। मेरे पति और दामाद को अपराध को क्षमा करने योग्य है, सो क्षमा कीजिए। यह कहकर सत्यनारायण प्रभु वहाँ से संतुष्ट हो गए और चंद्र केतु राजा को शपथ दिए कि हे राजन, कल सवेरे दोनों सज्जन बनिए को छोड़ देना और उसका जो भी धन लिया उसे दे देना, नहीं तो तेरा रात धन पुष्प सब नष्ट कर दूंगा। यह कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल राजा ने अपने सज्जनों के साथ सभा के मध्य में बैठते हुए मंत्री जनों को रात्रि स्वप्न की बात को कहे, अब बंधे हुए बनिए को सीध छोड़ दो। राजा की यह वचन सुनकर सिपाहीगण
दोनों बनिए को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट ले लाए और विनती युक्त रचने वाले कि हे महाराज, इन दोनों बनिए को बंदी खाने से छुड़ाकर ले आया हूँ, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पहले की बात को स्मरण करके फिर भयभीत हो गए। महाराज चंद्रकेतु साधु और दामाद से कुछ न कहा। तब वरण पुत्र को देखकर राजा ने आदर से बोले कि भागवत, तुम दोनों को बड़ा दुख मिला है, अब मत डरो। राजा ने इस प्रकार कह के हाथ और पैर की हथकड़ी कटवाई, नाव को बुलाकर सिर कर्म करवाया, वस्त्र आभूषण देकर दोनों को अत्यंत संतुष्ट किया और जितना पहले धन लेता उसका दुगना धन दे दिया। कहा कि आप अपने घर को जाइए। यदि सकन पुराण रेवा खंड पंचम अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो बाबू छोटे से भैया बता दे, भैया है ना, हाँ बोले कि भैया राजा राजा वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत वाचा पूजा कृतानि च साधु मंगल चारितम ब्राह्मणम दधे तुवानाम तत्संत सुविधया जिस कीर्ताम तत्सवचानाम देवांतो सर्वे स्थित है ततो महाजन दत्संत सुवे पचति दंड मुक्ताने सर्वभूतानाम लता पत्रम वर्तते तारनाथ सर्वभूतानाम निष्वास भाविते तद्ध्यानं ततोभ्यानं सतदेवं भाविता यते दुर्भातु सर्वभूतानां तत्शान्त समागते याति स्थितानां देवानां गत्यवर्तानो निवासतां देवान्तो सर्वतेनां दृष्ट्यां परं पद्धते ततो लतापत्राणां वर्धितात् सर्वेतया गन्वातो वर्तप्या पुत्राणां च चिंतिते। फिर सूत जी बोले, साधु नाम बनिए ने मंगलचार देवता की पूजा करके ब्राह्मण को धन देकर अपने गांव की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण जी ने बनिए की मन की बात जानने को लिए पूछे कि तुम्हारे नौके में क्या है। दोनों धनों महाजन ने हंसकर बोले, हे दंडी जी महाराज, क्या आप पूछते हैं, क्या आपको रुपया लेने का इच्छा है? मेरे नाव में तो केवल कागज पत्र भरा हुआ है। तभी दंडी जी ने बनिए के निष्ठा वचन झूठा वचन को सुनकर बोले कि जा तेरे वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी जी ने बनिए के पास से चलकर समुद्र के पास में जाकर बैठ गए। दंडी जी के चले जाने पर साधु ने जब नित्य क्रिया करके जब नाव को जल से ऊपर उठते हुए देखकर आश्चर्य करने लगा। जो उसमें कागज पत्र देखा तो वह मूर्छित होकर भूमि पर बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़े देर के बाद होश होने पर बनिए ने अत्यंत चिंता करने लगी। तभी साधु के दामाद ने बोले कि व्यक्त शोक किया करते हैं, दंडी जी का श्राप दिया हुआ है, वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए उन्हीं के शरण में चलिए, उन्हीं से सब मनोरथ सिद्ध होगा। साधु और दामाद के ऐसे वचन को सुनकर दंडी जी के खोते खोते दंडी जी को पास पहुंच गई और दंडी जी को प्रणाम करके भक्ति आदर से युक्त वचन को बोली कि हे दंडी जी महाराज, जो मैंने आपके सामने कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार प्रणाम करके जोर जोर से रोने लगी। तभी दंडी जी ने रोते देखकर बोले कि तुम रोदन मत करो, तुम मेरे वचन को सुनो, तुम मेरे पूजा से विमुक्त हो। हे दुर्मुक्त, तुम्हें बार बार दुख मिला है। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर साधु स्तुति करने लगे। साधु ने बोले कि हे स्वामी जी महाराज, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता मोहित होकर आपको अद्भुत गुण रूप को नहीं जाना, तो मैं आपको कैसे जानूं? कृपया आप हम पर सिद्ध प्रसन्न होइए, मैं यथा विस्तार से आपके पूजन करूंगा। मुझे पहले का धन दीजिए, मैं आपका शरणगत हूँ। भक्ति युक्त ऐसे वचन सुनकर जनार्दन भगवान प्रसन्न हुए और मनवांछित वर देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई।
तभी साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ा और सतदेव भगवान की कृपा से सब मनोरथ पूर्ण हुआ। इसे अपने सज्जनों को बतलाया तथा भगवान के यथाविधि पूजन करके जब साधु अपने गांव के निकट आया तो अपने दामाद से कहने लगे कि मेरे रत्नपुरी गांव को देखिए। ऐसा कहके धन रक्षा करने वाले अपने सिपाही को भेजा। वह सिपाही गांव में जाकर साधु के स्त्री को देखकर प्रणाम करके बोले कि ग्राम के निकट दामाद सहित इसमिस के साथ धन सहित आ गए हैं। सिपाही के मुख से ऐसे वचन को सुनकर साधु के स्त्री बड़ा प्रसन्न हुआ और सतदेव भगवान की पूजा कर कन्या को कहने लगी कि मैं पति दर्शन को जाती हूँ, तुम भी व्रत समाप्त करके आओगी। लड़के ने इस प्रकार के माता को वचन को सुना और भगवान को व्रत को समाप्त करके वह भी प्रसाद को त्याग करके अपने पति को देखने चली गई। तभी भगवान सत्यदेव भगवान क्रोधित हुए, उसके पति और नाव को धन सहित जल में मायाजाल से डुबो दिए। तभी कलावती कन्या अपने पति को न देखकर भयभीत मन से क्या कहने लगी कि क्या आश्चर्य हुआ। नाव चलाने वाले मलाह लोग भी चिंता करने लगे। तभी लीलावती ने अपने कन्या को अति दुखित देखकर अति बेहुला होकर रोती हुई अपने पति से कहने लगी कि जा माता भी नाव के साथ कैसे अदृश्य हो गए, न जाने किस देवता के अनादर से आपत्ति आ पड़ी है। श्री सत्य भगवान को महत्व को कौन जान सकता है। यह कहकर अपने सज्जनों के साथ सभा के मध्य में बैठते हुए अपने कन्या को गोद में लेकर विशेष रोने लगे। तभी कलावती कन्या अपने स्वामी को न देखकर अति दुखित होकर पति को खड़ून को लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या की यह हालत देखकर धर्म ज्ञात साधु के स्त्री के साथ अत्यंत शोकाकुल उक्त चिंता से करने लगे और सतदेव भगवान की माया से बारंबार दुख हो रहा है, किंतु अवस्था विस्तार से सतदेव भगवान का पूजा अवश्य करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगी, पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। इस पर दोनों को पालन करने वाले सद्य भगवान संतुष्ट हुए और भागवत तत् से सद्य भगवान की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या ने प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इसी कारण से इसका पति अदृश्य हो गए हैं। यह प्रसाद खाकर यदि फिर आवेगी तो अपने पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने आकाशवाणी मंडल से ऐसे वचन को सुना और घर में जाकर प्रसाद को खाया। सीधे घर में जाकर प्रसाद खाकर फिर वह आकर अपने पति को देखा। तभी कलावती कन्या संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि आप घर चलने में क्यों देर करते हैं। या कलावती कन्या का वचन सुनकर साधु और दामाद सहित संतुष्ट चिंता से बंधु के साथ अपने घर गए और घर में जाकर सद्य भगवान का पूजा हर महीने महीने संक्रांति को विधि पूर्वक करने लगे। पश्चात इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, मैं आपके सामने एक और भी कथा को कहूँगा, उसे ध्यान से सुने। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे छठा अध्याय समाबुली सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय की जय। सूतवाचा सुजम प्रजातम राजा प्रजाप्रथम प्रसाद जम सतदेवनम तुष्टान्ते सर्व दुखानि बहुवन्यम बहुविधानम बहुविधाने पशुति आकाश भट्टमूल्यम चाधिष्ठान्तो सत्य पूजने गोपी कुरु संतुष्टनम भक्तान्तो सर्वेतयम राजा वचनम सर्वतनम देतान्तो सर्वेतया ततो गोपी गण्यम च प्रसाद निरातो सर्वेतया मयि सिद्धातो प्रभावताम बारवात सर्वेतया प्रसाद परित्यक्तानम राजा दुखानि तत्पुत्र नाशानम धन्यातो सर्वेतया सतदेवनम सर्वभूतानां व्यादातो सर्वेतया गतादेव्याम तो सर्वतयाम पूजिते। फिर सूत जी बोले कि प्रजा पालन करने वाले तू ध्वजराम का राजा थे, जो सतदेव भगवान को प्रसाद को त्याग करने से अति दुख को पाए। एक दिन उन्होंने वन में मृग अनेक पशुओं को मारकर वह वर के निकट बैठ गए, जहाँ पर सतदेव भगवान को पूजा को देखा, जिनको गोपी लोग ने बंधु बांधवों से युक्त संतुष्ट चिंता से करते थे। अहंकार राजा वहाँ न गया, नहीं सतदेव भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। तब गोपीगण स्वयं राजा को प्रसाद देने को लिए गए और राजा के समीप प्रसाद रखकर लौटाए। राजा ने उस प्रसाद को अनादर कर दिया।
इस तरह से प्रसाद को त्याग करने से राजा अति दुख को पाए। उस राजा के 100 पुत्र थे, सब मर गए, धन भी उनका सब नष्ट हो गया। तभी राजा ने अपने मन में विचार किए कि सत्य भगवान ने मेरे धन और पुत्र को नाश कर दिए हैं, इसलिए जहाँ सत्य भगवान का पूजा होते थे वहीं जाऊंगा। यह विचार करके वहाँ जाकर हीरो के साथ में भक्ति युक्त होकर, श्रद्धा युक्त होकर विधि पूर्वक सतदेव भगवान को व्रत किया और सतदेव भगवान के प्रसाद से धन पुत्र से युक्त हो गए और पश्चात इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को गए। जो प्राणी अति दुर्लभ या सत्यनारायण को व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाले कथा को सुनता है, उन्हें सतदेव भगवान के प्रसाद से धन आदि को प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से जो दरिद्र होता है धन पाता है, जो कैद में बंधा होता है कैसे छूट जाता है, जो भयभीत होता है भय से छूट जाता है, इसमें तनी भी संदेह नहीं है। इस पुण्य व्रत के करने से प्राणी इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चले जाते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि हे विप्र, मैंने इस तरह से सत्यनारायण का व्रत आप लोगों से कहा हूँ, जिसके करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। विशेष करके सत्य भगवान का पूजा कलयुग में फल देने वाले हैं। इस भगवान के कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण कहे गए हैं। सतरूपी विष्णु संतान कलयुग में अनेक रूपों को धारण करके मनवांछित फल को देंगे। हे मुनि से जो प्राणी इसको पढ़ता अथवा श्रवण करता है वह संसारी बंधन से मुक्त होकर यह संपूर्ण पाप सतदेव भगवान के प्रसाद से नष्ट होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सूर्य जी कहते कि हे मुनीश्वर, जो पूर्व इस देव को जिन्होंने सतदेव भगवान को व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म का वृत्तांत मैं करता हूँ। परम बुद्धिमानी सत्तानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा जी नाम के ब्राह्मण हुए, जो जन्म से ही श्री कृष्ण भगवान को ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किए थे। जो काट के ताबिल कहलाते थे वह दूसरे जन्म में राजा निषाद हुए, जो श्री रामचंद्र जी के भजन करके मोक्ष को प्राप्त किए थे। जो तुध्वज राजा थे वही स्वामी दूसरे जन्म में राजा दशरथ जी हुए, जो श्री रंगनाथ के पूजा करके बैकुंठ धाम को गए। जो साधु नाम बनिया वैश्य थे वही भागवत सत प्रतिज्ञा से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुए। कंचर आर्य से अपने पति पत्नी के साथ अपने पुत्र को आधा देह ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण भगवान को देखकर मोक्ष को प्राप्त किए थे। जो तुध्वज राजा थे वही स्वाधीन मनु हुए, वही भागवत सत्य बंधन से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इस कारण जो भी सत्यनारायण को व्रत को कथा को सुनता है और पढ़ता है श्रवण करता है वह संसारी बंधन से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को पाता है, इसमें कंचित भी संदेह नहीं है। इति सकंद पुराणे रेवा खंडे सप्तम अध्याय समापुली सत्यनारायण स्वामी की जय। आरती करेला क्या बात हो लेट आत्मा के जैसा शांति दीवा देवा तो है वो थरिया देवा ना, दिया तो है ये हो थरीवा था ना, दिया बासा नीचे रसोई में रखा है सारे और सी दिए पड़े नहीं जी थरीवा दीजिए, थरीवा वो तो थाली खाली जाएगा, थाली ना बनी खाली। हाँ और तो कुछ नहीं ना आरती करेला थाली या कस्तरी कुछ भी। हाँ कस्तरियो अगर होगा तो फुलवा वाला या पीतर के। पीतर के थाली चाहिए। हाँ जी आओ 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 मेरे पास। अरे कोई सा थाली लावे क्या ना गिरे या नीचे जा रहा। लाल बाहर घुमा के लाओ। जाओ जरा सा बाहर घुमा के बाहर घूमे लगता यार।
नरियरवा को फोड़े ना, अच्छा दिया छोड़े ना। हाँ अब क्या कीजिएगा, वो नरियरवा को फोड़ के पनिया सबके ऊपर चढ़ा दीजिए, ये में थोड़ा सुन दे दीजिए, उसको छोड़िए। हाँ जी, हाँ फोड़ के पनिया चढ़ाइए ना, ताकि अब आरती ना होगा। नहीं फटेगा हमारे से। सर्वमंगल देवम तस्सांतो सर्वभूतम देवम बनातो से सकल काजे सुप्रारिकृतम तस्सांतो सर्वदेवभ्यो नमः। चलिए लाभ है, जला हुआ है क्या? रुको पानी ला रहा हूँ, रुको पानी ला रहा हूँ। छोड़ दीजिए, अभी अभी ना पीजिए, अभी ना पीजिए, उसको रखिए इधर, यहीं रख देना, यहीं रख देना। यहीं रखिए ना उधर, ओकरा पे सब पर रखा ना, कल सब अथिया भेजो इधर थरी बदल से। अब अंदर में घुसलना ना है, वो दुकान में वो पानी दूंगे तो बजा, बस अब देख रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें अंदर में अब घुसल तो वो नहीं है, वहाँ पर तो काला रहबे करा, चाहे तो कैसे कहीं सुन लीजिए, वो काला तो रहबे करेगा, वो उसका यूज कहाँ है? तीन गो तो रहता है उसका। कैंपस चल रहा है। अच्छा कैमरा चल रहा है। तो कुंडा लगा दिया करो ना, फूल कैसे जा रहा है? वहाँ भी आगे से तो फूल गया था। हैं? गिलास से दाब दिया करो, गिलास तो है नहीं। और कपूर है ना इतना कपूर और नहीं है, घर में है बहुत सारी। है ना, लाओ चाबी का नहीं। ये कहना मैं खाली धरवे नहीं करता है, एक कपूर जो है साले धरवे नहीं करता। ये कहो पैसा लीजिए। ओपदी विधानम संयुक्तम देवम पुनातु रचिते सकलाता साधु संपूर्णम देवम पुनातु रचिते सर्वदेव भेवन्मय आरती संकल्प हम कर से छोड़े। चलिए उठाइए, करीबा उठाइए दोनों घर क्या। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, आरती की जय। राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति कराऊँ संतान सुख दी, ए जी पहले आरती पुष्प की माला, पुष्प के माला हरिहर पुष्प की माला
काले नागनाथ लाय कृष्ण गोपालाऊ आरती की जय राजा राम चंद्र जी के हरिहर भक्ति कराहूँ सा तन सुख दी ये जी दोसर आरती देव की नंदन देव की नंदन हरि देव की नंदन भक्ति उतारे असुर निकंदन हो आरती की जय राजा राम चंद्र जी के हरिहर भक्ति कराहूँ सा तन सुख दी ये जीत सारया आरती त्रिभुवन मोहे त्रिभुवन मोहे हरि त्रिभुवन मोहे गरुड़ सिंहासन राज रामचंद्र शोभे हो आरती की जय राजा राम चंद्र जी के हरिहर भक्ति कराहूँ सा तन सुख दी ये जी चौठे आरती चौ जुग पूजा चौ जुग पूजा हरि चौ जुग पूजा चौ जुग राम नाम और में जाओ आरती की जय राजा राम चंद्र जी के हरिहर भक्ति कराहूँ सा तन सुख दी हे जी पंचमया आरती राम जी के भावे राम जी के भावे हरिहर राम जी के भावे राम जी के भावे दशरथ न गावे हो आरती की जय राजा राम चंद्र जी के हरिहर भक्ति कराहूँ सा तन सुख दी हे जी काष्टमया रति लक्ष्मण भ्राता लक्ष्मण भ्राता हरिहर लक्ष्मण भ्राता आरती तारे कौशल्या माता हो आरती की जय राजा राम चंद्र जी के हरिहर भक्ति कराहूँ सा तन सुख दी हे जी सतमया आरती ऐसो कीजिए ऐसो कीजिए हरिहर ऐसो कीजिए धूप पाला भविष्य जय से हो आरती की जय राजा राम चंद्र जी के हरिहर भक्ति कराहूँ सा तन सुख दी हे जी अष्टमया रति लंका सिधारे लंका सिधारे हरिहर लंका सिधारे रावण मारे विभीषण तारे हो आरती की जय राजा राम चंद्र जी के हरिहर भक्ति कराहूँ सा तन सुख दी हे जी नवमया रति वामन देवा वामन देवा हरिहर वामन देवा बलि के द्वारे हरि करे सेवा हो आरती की जय राजा राम चंद्र जी के हरिहर भक्ति कराहूँ सा तन सुख दी हे जी लंका जीत राम गृह आए राम गृह आए हरिहर राम गृह हे मातु कौशल्या हृदय लगावे हो आरती की जय राजा राम चंद्र जी के हरिहर भक्ति कराहूँ सा तन सुख दी हे जी कांचन थाल कपूर के बाती कपूर के बाती हरिहर कपूर के बाती जगमग जो
जय रे सारी राती हो आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करहूँ सा तना सुख दी। हे जी तुलसी के पात्र कंठ मन हीरा कंठ मन ही हरिहर कंठ मन हीरा। हुलसी हुलसी गावे दासी कबीरा हो आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करहूँ सा तना सुख दी। हे जी जो राजा राम जी के गावे आरती आरती गावे बसी वैकुंठ अमल फल पावे हूँ ती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करा संतन सुख दी। बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, ग्राम देवता की जय, कुल देवता की जय, भगवती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, जय जय सीताराम की जय, राधा रामचंद्र की जय। चलिए देवता घर से देखा के आइए, देवता से सब देवता के देखा के आइए नीचे से। अरे बाप रे बाप।